नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्थ स्टडी 83 में। इससे पहले दोस्तों मैं 2 वीडियोस बहुत शानदार अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देखें। एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटर्जी जो आने वाली सभी भर्तियों में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, और दूसरी है कि हम आपको अपने आप को कैसे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करें, सफलता पाने के सूत्र कौन कौन से हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक फिर से नई वीडियो लेके आई हूँ, और आज की मेरी वीडियो है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, किन ऐसी स्ट्रेटर्जियों को अपनाएं कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको हम कम समय में थोड़ी मेहनत कम करके और उस समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए अग्रसर कैसे हो सकते हैं। तो इस में आपको मैं 5 पॉइंट्स रखूँगी, उन पे मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्पष्टता। हमको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है। उसके लिए हमको अपने माइंड को डेली मैसेज देते रहना है कि मेरा टारगेट है कॉलेज लाइब्रेरियन, मेरा टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा टारगेट है स्कूल व्याख्याता। अपने माइंड को ये मैसेज डेली के डेली देते रहना है। जिस तरीके से हम अपनी प्रेयर करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी दिनचर्या में बाकी के सभी कार्यों को शामिल करते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने दिनचर्या में ये एक पॉइंट ज़रूर शामिल करना है। और इसको आप अगर मॉर्निंग में उठते या रात को सोते टाइम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी त्याग के साथ और एकदम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ आप ये सोच रहे हो कि आप ये चीज़ें बता रहे हो, क्या ये सच में होती हैं? ज़रूर होती हैं। करके देखो, एक बार प्रयास ज़रूर करो कि आप सोने जा रहे हो और उस वक्त 5 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स माइंड में करके जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें। कैसे मुझे करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या मुझे उसमें स्टेप रखने हैं। इस पे आगे मैं चर्चा और करूँगी कि हमको अपनी स्पष्टता बनाने के लिए उसको क्या क्या हमको आगे रखना चाहिए। तो और इससे आगे मैं दूसरी बात रहूँगी स्मार्टनेस। हमको अपने कार्य को स्मार्टनेस के साथ में कैसे कैसे का आगे फॉलो करना। स्मार्टनेस का मतलब होता है कि हम एक तो काम को करना और दूसरा उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना, पूरी रणनीति के साथ करना, पूरी प्रक्रिया उस पर फॉलो करना। जैसे आपकी दिनचर्या है, सुबह उठना, इतने घंटे मुझे पढ़ना, इतने घंटे घूम के आना, आधा घंटे मुझे एक्सरसाइज करना, आधा घंटे मुझे पूजा पाठ करना, फिर मुझे घर के कार्यों में वर्क देना, फिर कहीं मुझे जहाँ आपकी कर्मस्थली है वहाँ जॉब पे जाना, और उसके बाद में शाम को आके क्या क्या आपका कार्य है, उन सभी कार्यों को जिस तरीके से आप रणनीति बनाते हो उसी प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई की स्मार्टनेस लानी है पढ़ाई में। क्योंकि जो पढ़ते हैं ना उनको अच्छे से पता है कि हमारा कौन सा समय हमारे लिए किस तरह से बेहतर साबित हो सकता है। किसी को मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ने की आदत है और किसी को इवनिंग में, और किसी किसी को रात में। ये ज़रूरी नहीं है कि कब आपको अच्छे से याद होता है और कब आपको अच्छे से याद नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो जब आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो तब आप पढ़ने बैठो, तब आप अपनी प्रक्रिया को फॉलो करो।
जब आपको सही लगे। उससे आगे हम बात करते हैं, अपनी योजनाओं को लिखना प्रारंभ करो। किसी को बताओ मत। बताने से आपके माइंड पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। वो अब क्या कर रहा होगा, वो अपने कार्य को आगे बढ़ने के लिए किन किन प्रक्रियाओं को ला रहा होगा अपने जीवन में। जिस तरीके से आप किसी से ये कहते हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ, और लोगों को जब ये समझ में आ जाता है कि यार ये तो यूपीएससी तैयारी करेगा और ये आईएएस बन जाएगा, ये इस पोस्ट पे पहुंच जाएगा, तो लोग आपको यकीन मानो पीछे खींचना शुरू कर देते हैं, या आपके जीवन में ऐसी ऐसी अड़चनें लाना शुरू कर देते हैं, आपका मजाक बनाना। आप जब भी कभी भी अपने किसी त्यौहार पे, किसी शादी फंक्शन में घर जाओगे, हर जगह 4 लोगों के बीच में आपसे ये पूछना, और तेरी यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है, और आईएएस आप आओ कैसे हो। तो हमको इन सारे कटाक्षों से बचना है। इन सब से हमारा माइंड ऑफ होता है, हमें अपने आप से घृणा होती है, और हम ये सोचते हैं कि हमने क्या मुसीबत मोल ले ली, इसको हमने बताया। अपनी स्ट्रेटजी अपने रूममेट से भी कभी भी साझा ना करें। उसको अपनी डायरी में लिखें और उसको रखें। रात को सोने से पहले उस डायरी को एक बार ज़रूर खोलें और उसमें डेट डालें। एक कॉलम बना लें साइड में डेट मेंशन करने का। डेली उसको देखना है कि ये मेरी योजना है, ये मुझे हासिल करनी है, और हासिल करने की डेट डाल दें। जैसे आज आपने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे 2028 में लाइब्रेरियन में ज्वाइनिंग लेनी है। ये बात एक अलग हो गई कि ज्वाइनिंग में डिले हो गया जिस तरह से अब हो रहा है, या फिर ये हो गया कि आपको वैकेंसी आने में थोड़ा डिले हो गया, या जो भी रीज़न रहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो सभी के साथ होते हैं। लेकिन आपके जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो चीज़ आपने बनाई है, जो स्ट्रेटजी आप लेके चल रहे हो कि मुझे 2028 में स्कूल व्याख्याता बनना है, कि नहीं मुझे कॉलेज प्रोफेसर बनना है, उस योजना को आप लिखो और उसके साथ में नीचे उसकी डेट मेंशन कर दो कि मुझे 2028 में करना है, और मैं कर चुकी हूँ, या मैं कर रही हूँ, हो रहा है, मैं कर पा रही हूँ। इन चीज़ों को आप ज़रूर उसमें मेंशन करते जाएं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को हर 7 दिन में चेक करना, उसको डिलेनाई नहीं करें। उसको ये देखें कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है, क्या आप उस पर चल पा रहे हो, या नहीं चल पा रहे हो तो क्यों नहीं चल पा रहे हो। क्या आपने जो बनाया है उसको अमल कर रहे हो? अगर हाँ तो टिक लगाएं, और ना तो उसको कारण मेंशन करें, और उन कारणों को अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें। अगर आप दोस्तों के साथ समय ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, वहाँ रोकें अपने आप को जाने से। आप अगर मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहे हो, वहाँ अपने आप को रोकें। अगर आप फालतू में फ्रेंडों से कॉल पे ज़्यादा बात कर रहे हो, वहाँ रोकें। जो भी आपको पता होगा अपनी टाइम वेस्टिंग की जगह कि आप कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उसको वहाँ से कम करें। धीरे धीरे किसी दिन 2 मिनट, किसी दिन 4 मिनट, किसी दिन 8 मिनट, धीरे धीरे करके आपके पास कम से कम 40 से 45 मिनट ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा आपके लिए तैयार होंगी। इसी के साथ में डेली मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करें। उससे क्या है, हमारा ध्यान एक जगह रहेगा। अपने को शांत रखें, अपने को अच्छा फील करवाएं, अपने लिए गुड वाइब्स बोलने के अंदर से फील करवाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बोलें। आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे चीज़ हासिल हो रही है, थैंक्स यूनिवर्स। आपको अपने जीवन को इस तरीके से चढ़ाव और उतार से निकालना है, और आपको अपने जीवन में सही लक्ष्य हासिल करने के लिए इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना है। इन सब के लिए हमको बहुत बड़े समय की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 5-5 मिनट अगर हम करते हैं, चुराते हैं डेली के,
तो भी हमें आदत हो जाती है, और 21 डेज बाद हम अपने आप इन हैबिचुअल्स के आदी हो जाते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। उसी के साथ में मैं आगे आपसे बात करने का प्रयास करूँगी कि आपने जो अपनी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जो स्ट्रेटजी पूरी बनाई है, उसमें एक चीज़ रखें, 2 रास्ते कभी नहीं चुने। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, या से तो मूलई भले जो फूले फले सहाय। अर्थात हम एक वृक्ष को अच्छे से पानी दें, अच्छे से उसमें खाद बीज डालें, अच्छे से उसको धूप दें, अच्छे से उसकी आंधी तूफान से सुरक्षा करें, तो आप देखोगे कि वो वृक्ष बहुत जल्द फलने फूलने लगेगा और आपको फल की प्राप्ति होने लगेगी। उसी तरह से आपके जीवन का है। जिस तरीके से आप अपने जीवन को जितना अच्छा ध्यान दोगे, एक चीज़ को लेके चलोगे, बहुत भर्तियाँ आती हैं अपने यहाँ पे। और अपने राजस्थान में तो ये पैटर्न चलता है, फर्स्ट ग्रेड, 1 महीने बाद सेकंड ग्रेड, दूसरे महीने थर्ड ग्रेड, उसी टाइम पे पीटीआई, उसी टाइम पे वीडियो, उसी टाइम पे पटवारी, उसी टाइम पे लाइब्रेरियन, सारी भर्तियों को एक साथ दे दी जाती है। तो उस समय सरकार का ये एजेंडा नहीं होता है कि सरकार को तुम लोगों से ये है कि वो क्या करे। सरकार का एजेंडा होता है बच्चों को डिवाइडेशन में करना। आप अपनी अंदर से उसको क्वालिटी को पहचानो कि कॉलेज व्याख्याता के लिए आप जा सकते हो, वहाँ अचीव कर सकते हो, आप उस वे में जाएं, नेट की तैयारी करें, अपने पीजी करने के बाद में प्रोफेसर की लाइन चुनें, उसकी तरफ जाएं। अगर आप उसमें नहीं जाके स्कूल व्याख्याता में जाने चाह रहे हो, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें और सबको साइड रखें। इसमें रही बात सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं थर्ड ग्रेड की, उनके अपने आप होने लग जाती है। बशर्ते उसमें ये रहता है कि थर्ड ग्रेड में आपको मैनेजमेंट प्रबंधन और कंप्यूटर, इन चीज़ों को एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। तो इनको तो आप आराम से 15 से 20 दिन और मैं लेके जा सकते हो साथ में। सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ आप थर्ड ग्रेड को ले सकते हो, लेकिन थर्ड ग्रेड के साथ आप सेकंड ग्रेड की सोचें, ये नहीं हो सकता। क्योंकि थर्ड ग्रेड का पेपर अगर पहले हो जाता है तो सेकंड ग्रेड के में साहित्य जैसे हिंदी को लेके चलते, तो उसमें सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रूप होता है, तो आप वहाँ उसको नहीं कवर कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो आप प्रॉपर एक वैकेंसी की तैयारी करें, अपने लक्ष्य में स्पष्टता रखें। जो पॉइंट मैंने पहले कहा था उसी को फॉलो करें। जब आप अपने एक पॉइंट को लेके चलोगे, फिर आपके बगल वाला चाहे 10 भर्तियों की तैयारी करे, आपके इधर वाला चाहे 6 भर्तियों की तैयारी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने और भी कई चीज़ों में डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, लेकिन मैं कभी भी लाइब्रेरियन के अलावा और किसी भर्ती पे फोकस करती नहीं हूँ। हाँ, पेपर देने जाती हूँ, पेपर फॉर्म अप्लाई करती हूँ, लेकिन मेरा फोकस केवल कॉलेज में है, इसमें है, लाइब्रेरियन में। और इसमें भी मैंने कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती जब आई थी, तो इसमें मैंने कहीं से कुछ मैटर लेके, कहीं से कुछ मैटर लेके, जो मेरे पास था उसको मैंने पूरे डेडिकेशन से किया था। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपना पूरा फोकस एक भर्ती पे रखें, और बहुत जल्द हमारे सामने बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। थर्ड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, स्कूल व्याख्याता के, इसके वरिष्ठ अध्यापक की अभी चली रही है भर्ती, इसकी भी बहुत जल्दी पद और आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड की भी अभी हो के चुका है एग्ज़ाम, इसके भी बहुत सारे आने वाले हैं। क्योंकि सरकार जाते वक्त 2028 में बहुत अच्छे नंबर पे भर्ती करके जाने वाली है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, इसमें ज़्यादा विराम ना दें।
2-4 दिन आप इधर उधर जाके रेस्ट करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के साथ साथ में अपने सब्जेक्ट के पे फोकस जरूर करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरे वीडियो पसंद आते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस उम्मीद से आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, शायद मेरा काम आपको पसंद आए, मेरे वीडियोस आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोगी साबित हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।